छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2025 की शाम बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिलता है कि वो सच्चाई के साथ अपनी बातों को समाज के सामने रखते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हत्याकांड सामने आने के बाद से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एसआईटी ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ये बात है 2 जनवरी 2025 की, छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर की। यहाँ पर एक मुकेश चंद्राकर नाम का यंग रिपोर्टर जो बेबाक तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था, वो सारी सच्चाइयों को लोगों के सामने रख रहा था, पोल खोल रहा था प्रशासन की, नेताओं की। लेकिन उसकी ये सारी रिपोर्टिंग लोगों को तो अच्छी लग रही थी क्योंकि थोड़ा सुधार भी हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन प्रशासन को, लीडर्स को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इस कारण वो लोग उसको कत्ल कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और इसी लड़के मुकेश चंद्राकर का एक भाई था छोटा, और वो यूजुअली जैसे वो करता था अपने भाई को कॉल करता है, भाई का नंबर नहीं लगता है, कुछ समय के बाद फिर करता है, नंबर नहीं लगता, तो उसे थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। वो लोगों से पूछता है कि मेरे भाई को देखा, तो कोई भी कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसका डर और बढ़ता जाता है, पुलिस को भी वो बताता है। तो जब उसकी इस बड़े भाई यानी मुकेश चंद्राकर की लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो एक गांव के बाहर एक फार्म हाउस है, वहां की उसकी लास्ट लोकेशन शो कर रही थी। वहां पर वो रात ही के समय में पुलिस और न्यूज़ मीडिया के साथ जाता है, रिपोर्टर्स के साथ, और रात के अंधेरे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी ऐसा साइन नहीं मिला कि वो यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो रात की छानबीन करके वो वापस आ जाते हैं और फिर पूरा अपनी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा था, कुछ भी साइन नहीं मिल रहा था कि ये मुकेश चंद्राकर कहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिर से ये जो मुकेश चंद्राकर इसका भाई जो है, उसे फिर से शंका होती है। वो कहता है कि हमें लास्ट लोकेशन वहीं की दिखा रहा है, तो हमें फिर से जाकर वहां पर देखना चाहिए। तो फिर से वो पुलिस की टीम को, फिर से वो रिपोर्टर्स की टीम को साथ लेकर जाता है, और वहां पर जो रात के अंधेरे में उन्हें नहीं दिखा था, वो उन्हें अब दिन में रोशनी में दिखाई दे रहा था। बहुत कुछ छानबीन करी लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस करी, और वो ये थी कि एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था और उसके ऊपर ताजा ताजा स्लैब्स रखी हुई थी। उसे देखकर इन्हें थोड़ी शंका। तो जब उन्होंने स्लैब्स को हटाया पुलिस की मदद से, तो उसके अंदर का जो सीन दिखा वो सब लोगों को हैरान कर देने वाला था, शॉकिंग था। क्योंकि यहाँ इस सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की उन्हें लाश मिली, और लाश को देखकर पता चल रहा था कि कितनी बेरहमी से उसे मारा गया है, उसका कत्ल किया गया है। और बाद में, मैं सारी स्टोरी यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, लेकिन बाद में पुलिस ने उसके जो कातिल थे उन सबको पकड़ा, उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस चीज को, इस रिपोर्टिंग को, इस न्यूज़ को जब मैं देख रहा था, तो एक वचन तुरंत मेरे दिमाग में आया कि जो कुछ भी अंधकार में किया जाएगा, रोशनी उसे जरूर जाहिर कर देगी। हम ये वचन को पढ़ेंगे, लूका 12 वचन 2 और 3। देखा यहाँ पर कि कुछ ढपा हुआ नहीं है जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने भीतर के कमरों में कानों कान कहा है वह छतों पर प्रचार किया जाएगा। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सब के लिए, या हम सब पर लागू होती है, कि जो कुछ भी सीक्रेट में, गुप्त में कहा या करा जाएगा, वो अल्टीमेटली आखिरकार सबके सामने जाहिर होगा ही होगा, होना ही होना है। और ये 2 तरह से होगा। एक तो जैसे अभी हमने देखा इस इंसिडेंट को, मुकेश चंद्राकर के इशू को, कि जो कुछ भी उन्होंने सीक्रेट में चुपके किया वो सबके सामने आखिरकार आ ही गया। और दूसरा होगा जब न्यायासन के सामने पूरी दुनिया, सारे लोग खड़े होंगे, तो सबका पर्दा जाहिर होगा, सारे सीक्रेट बाहर आ जाएंगे, कोई भी गुप्त, कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा। और ये जो मैसेज है, ये किसी खास पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, बड़े सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, या सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो लीडर्स भी हैं, और हो सकता है हर किसी के साथ आज का ये वचन बात करे। सो इस कारण इस मैसेज को प्लीज हल्के में ना लें, इस मैसेज की गंभीरता को समझें, क्योंकि जो बात मसीह यीशु ने करी है, हमें उसे जरूर गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है हम इस तरह के कोई बड़े जुर्म, कोई बड़े अपराध, कोई बड़े पाप के हिस्सेदार ना हों जैसे ये लोग थे जिन्होंने मुकेश चंद्राकर का कत्ल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी वही खतरा है कि हमारे गुप्त पाप कहीं सामने ना आ जाएं। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हम ऐसे पाप करते हैं
जो हमें हमेशा डरा कर रखते हैं, जो हमें हमेशा इस सेंस में रखते हैं कि या ये किसी को पता चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पाप है ये एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, मेरा और आपका। ये बहुत ही भयानक है, ये विनाशकारी है, ये खत्म कर देने वाला है। गिनती उसके 32 का 23 में लिखा है, बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट, कि तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा, ये तुम इससे बच नहीं पाओगे। सिंपली इसका मतलब ये है, मतलब कि इससे बचा नहीं जा सकता, इसे छुपाया नहीं जा सकता। हम कितना भी कोशिश कर लें अपनी गलतियों, अपने जुर्म, अपने अपराध को छिपाने की, कि कैसे न कैसे करके इसे कंसील कर लें, इसे गुप्त में रख लें, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार एट द एंड ये एक्सपोज होगा ही होगा, चाहे वो इस लाइफ में हो जाए या आने वाली लाइफ में हो जाए। पाप का सबसे भयानक रूप है डिसेप्शन, गुमराही, कि जिसमें इंसान डबल लाइफ जीना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि हाँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ मैं जानता हूं तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। ये सबसे बड़ा पाप का रूप है जब हम इस गुमराही में जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स को भी देखा है जो ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे थे, जो कि सामने पब्लिक के लिए तो कुछ और थे, लेकिन प्राइवेट में, सीक्रेट में वो कुछ और थे। और हम दूसरों को जब देखते हैं तो हम कहते हैं हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो हमें पता चलता है अपने आप को देखकर, अपने दिल को देखकर, अपनी सोचों को देखकर, कि हम भी ऐसी ही डबल लाइफ जी रहे हैं। पास्टर के सामने, माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने, बीवी हस्बैंड के सामने तो कुछ और है, लेकिन प्राइवेट में, सीक्रेट में कुछ और हैं। लेकिन पाप के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि पाप ऐसा समय जरूर लेकर आएगा कि जब ये जाहिर हो ही जाएगा। इट कैन नॉट स्टे हिडन, ये छुपा हुआ रह नहीं सकता, ये सामने आ ही जाता है। हो सकता है आपको लगता हो कि अभी तक आप पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक किसी को पता नहीं चला है आपके सीक्रेट के बारे में, तो इस कारण मैं सेफ हूँ। नहीं, प्लीज इस गुमराही से बाहर आए, इस गुमराही से बचे रहें, क्योंकि वचन बिल्कुल स्पष्ट है, वचन क्लियर है, खुदा की बातें क्लियर कट है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने खुद कहा है कि जो कुछ अंधकार में किया जाएगा वो जरूर एक दिन रोशनी में लाया जाएगा। हो सकता है ये वचन किसी सिस्टर से बात करे, उस बहन को ऐसा लगता हो कि मेरी दूसरी बहनों के सामने इमेज बड़ी अच्छी है कि मैं बड़ी सही हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरों के पास हो जाती हो तो उनके बारे में गॉसिप करती हो, उनके बारे में बुरा भला कहती हो। वचन हमें कहता है लूका 18:17 में, फॉर नथिंग इज सीक्रेट दैट शैल नॉट बी मेड मैनिफेस्ट, कि कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो जाहिर नहीं होगा, एंड नीदर एनीथिंग हिड दैट शैल नॉट बी नोन एंड कम अब्रोड, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाया गया है और जो जाना नहीं जाएगा। हम ऐसे संसार में हैं, ऐसे कल्चर में आज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो सीक्रेट में रहने की हमें एडवाइस देता है। सीक्रेट में कैसे रहना है, सीक्रेट कैसे करने हैं, सीक्रेट कैसे रखना है चीज़ों को, वो सिखाता है। कितनी ऐसी हैं, कैसे लॉकर आ गए हैं फ़ोन में कि आप उसमें अपनी जो प्राइवेट पर्सनल चीज़ें हैं उसे रख सकते हैं, जो आप नहीं चाहते कि आपके घर के मेंबर्स देख लें, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप देख लें। और जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड सिस्टम प्रमोट कर रहा है इस डबल लाइफ को, सीक्रेट लाइफ को। ये एक वेबसाइट है एक्चुअली मेडिसिन, और इनका कहना है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो अच्छे हैं, कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते किसी को पता चले। और उनका स्लोगन क्या है, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर, इस जिंदगी बड़ी थोड़ी है तो कोई ना कोई अफेयर जरूर रखो, करो जो करना है। सिंपली इनका मतलब यही है। तो यहाँ पर बोल्डली, खुले में वो व्यभिचार को प्रमोट कर रहे हैं, और इन चीज़ों को देखते हुए हम ये क्लियरली जानते हैं कि ये जो सीक्रेट सिन है, ऐसे जो पाप हैं, इन्हें कैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इन्हें नॉर्मलाइज किया जा रहा है पूरी सोसाइटी में, हमारे समाज में। आज का कल्चर ये सिखा रहा है कि अगर आप कुछ गलत करना चाहते हो और उसे सीक्रेट भी रखना चाहते हो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। मतलब सिंपल सी बात कहें तो ये चीज़ों को ही प्रमोट किया जा रहा है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 5 और उसके वचन 11, 12, 13 में, यहाँ पर लिखा है वचन 11 से कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दे। इंग्लिश में लिखा है एक्सपोज देम, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। मसीह यीशु है जो सब कुछ को प्रकट करता है।
देखिए, डबल लाइफ का सबसे बड़ा धोखा ये है, सबसे बड़ी गुमराही ये है कि इंसान को लगता है कि मैंने इससे पीछा छुड़ा लिया है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जो पाप है, ये जो डबल लाइफ है, ये ज़ाहिर हो ही जाएगी, ये सबके सामने आ ही जाएगी। और जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि कितने ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनका ये सच सामने आ गया है। पाप एक वो चीज़ है जिसे अगर हम थोड़ी सी जगह दे दें तो ये हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देता है। और पाप की एक खासियत ये भी है कि ये बहुत जल्द फैलना शुरू कर देता है। इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। जैसे आग थोड़ी सी लगती है तो जल्दी जल्दी फैलना शुरू कर देती है। यही काम पाप का भी है। और जो कोई भी पाप की लपेट में आता है वो उसे खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। और पाप शुरुआत में तो अपना रूप ऐसा दिखाता है कि जैसे ये इतना खतरनाक नहीं है, इसे हम मैनेज कर लेंगे, इसको हम देख लेंगे, कोई इतनी गड़बड़ नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं है, इतना होने से कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे हम इसे जगह दे देते हैं, मैं कह रहा हूँ, पाप अपने आप में मीठा लगता है शुरुआत में, लेकिन बाद में ये डिस्ट्रक्टिव, ये खतरनाक, भयानक, विनाशकारी रूप धारण कर लेता है, जो आपके जीवन का विनाश करेगा, आपकी आत्मा का विनाश करेगा, परिवार का विनाश करेगा, कई चर्चेस का विनाश कर रहा है, कई लोगों और दूसरे जो हमारे आसपास के रिश्तेदार होंगे उनका भी विनाश कर देता है। याकूब अपने खाते में लिखते हुए कहता है, याकूब अध्याय 1:14 में, कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये वचन हमें क्लियरली दिखा रहा है कि पाप कैसे प्रोग्रेस करता है, कि सबसे पहले वो एक परीक्षा बनकर सामने आएगा, और परीक्षा हमेशा लुभावनी होती है, और फिर वही परीक्षा पाप का रूप लेती है, और फिर वो पाप मृत्यु का कारण बनता है। और मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं वरन आत्मिक भी, क्योंकि जब हम पाप में जिंदगी गुजारते हैं तो पाप हमें परमेश्वर से जुदा कर देता है, और जब हम पश्चाताप नहीं करते, इस गुनाह से मन नहीं फिराते, तो अनंत मृत्यु का यही पाप कारण बन जाता है। और इस कारण मैं कह रहा हूँ कि पाप का नतीजा बहुत ही भयानक है, अनंत काल का है, ये खतरनाक है। अगर हम इस पाप से पश्चाताप नहीं करते या इस पाप को अलाउ करते हैं कि ये ग्रो होता जाए, बढ़ता जाए, तो ये हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ लेता है। और अगर हम इससे पश्चाताप नहीं करते तो नतीजा भयानक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी वक्त है रोशनी में आने का। मायने नहीं रखता है, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अंधकार में जिंदगी गुजार रहे थे या गुजार रहे हैं, आज भी समय है कि इस पाप से आप अपने आप को मसीह यीशु के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से द्वारा आजाद कर सकते हैं। यस, जीसस कैन सेट यू फ्री। वो आज ही आपको आजाद कर सकते हैं। आज भी वो आपको अंधकार से निकाल सकते हैं कि आप रोशनी में चलना, रोशनी में जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। आपको करना क्या होगा? आपको अपने पापों का अंगीकार करना होगा। अंगीकार मतलब कन्फेस करना, मुंह से अंगीकार करना कि यस, मैं गुनाह में था, अंधकार में था, और अब आप कहेंगे कि हाँ, मैं इन्हें रोशनी में लाने को तैयार हूँ, मसीह यीशु के सामने मानने को तैयार हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह परमेश्वर हमारा वो खुदा है जो आपके ऊपर दया करने के लिए, आपको थामने के लिए, आपको बचाने के लिए तैयार है। वो आज भी आपको बुला रहा है, आज भी वो आपके इंतज़ार में है, आज भी वो आपको आज़ाद करने को तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं आज़ाद होने के लिए? चुनाव आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है कि क्या आप इस अंधकार में कंटिन्यूसली लगातार अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपने पाप को सीक्रेट में रखना चाहते हैं कि ओ नहीं, किसी को पता नहीं चला है तो कोई बात नहीं, पता चलेगा भी नहीं, या फिर आप फैसला ये करेंगे कि नहीं, मैं आज ही इस पाप का अंगीकार करने के लिए, मानने के लिए तैयार हूँ, इससे पश्चाताप करने के लिए, मुड़ने के लिए तैयार हूँ, और मसीह यीशु की जो माफ़ी है, मसीह यीशु का जो अनुग्रह है, उसे रिसीव करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय वेस्ट ना करें। समय आज ही का है आपके पास, क्योंकि कल का वायदा नहीं है। आज अगर आप फ्री होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, मसीह यीशु को पुकारें, मसीह यीशु की तरफ मुड़ें, मसीह यीशु के सामने, उस रोशनी के सामने अपने अंधकार के कामों का अंगीकार करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर द मैसेज एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।